मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। कल चाहे हारे थे, कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। नया सूरज है, नया उम्मीद है, हर पल में जीत का नया इरादा करो। कन्या राशि के साथ में ऐसे शनि, गुरु और राहु का प्रभाव एक नई उम्मीद और एक नए उमंग के साथ एक नई शुरुआत के लिए आया है। गुरु, शनि और राहु, ये तीन ग्रहों का गोचर कन्या राशि के जिंदगी में एक नया उमंग और नई बदलाव लाने वाला है। शनि जहां 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर चुके हैं, वहीं गुरु 14 अप्रैल को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि में जाने के बाद वे अति गोचर भी होंगे। मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे, फिर कर्क राशि से मिथुन राशि में आएंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे और 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे, जो 4 दिसंबर तक रहेंगे और वहाँ पर उच्च स्थिति में रहेंगे और फिर 4 दिसंबर को वो फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर 1 साल के लिए होता है, शनि का गोचर 2.5 वर्ष के लिए होता है, राहु का गोचर 1.5 साल के लिए रहता है। राहु 18 मई को उसके बाद मीन राशि से कुंभ राशि में आएगा और वह 18 सालों तक अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यहाँ पर हम एक एक प्रभाव को देखते हैं। शनि का प्रभाव देखते हैं, गुरु का प्रभाव देखते हैं और राहु का प्रभाव देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अपने आप को जानना, अपने आप को समझना बहुत ही अत्यावश्यक होता है, क्योंकि जब अपने आप को समझेंगे उसी तरह आपका एक्शन, अपना जो आपका मजबूत पक्ष है, आपका क्या कमजोर पक्ष है, आपके अंदर क्या खूबी है, क्या शक्ति है आपके अंदर, इसको जानना बहुत उत्तम होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कन्या जो है वह 12 राशियों की 6ठी राशि है। इसके स्वामी बुध देव हैं और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। कन्या राशि अपने व्यवहारिकता, अपने वफादारी और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। कन्या राशि को प्रकृति से प्रेम है, वह अपने कार्यों को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इनका एक डिमेरिट है। उतावलेपन और जल्दीबाजी के कारण, उतावलापन जो होता है इनका, उतावलापन और जल्दीबाजी के कारण बहुत सारे मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये अपने कमी को समझे और उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसको दूर आप ही कर सकते हो। अपने किसी भी कार्य में उतावलापन नहीं लाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे जितना भी परिस्थितियाँ आपके पक्ष में क्यों नहीं हो। परिस्थिति जब आपके पक्ष में हो तो वहाँ पर कदम, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम आपकी परिस्थिति को, जो अच्छी परिस्थिति बना हुआ है, उसको गलत साबित कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपको शनि का साथ मिल रहा है, गुरु बृहस्पति का साथ मिल रहा है, इस समय को भुनाने का समय आ गया है। यह समय आपको सब कुछ देने वाला है जो आप 2.5 सालों से जिसका इंतजार कर रहे थे। अतः मैं आपको इस प्रिडिक्शन को, ज्योतिष शास्त्र को जो प्रिडिक्शंस करते हैं हम, वह चंद्र राशि पर आधारित है। यह वैदिक शास्त्र से कैलकुलेटेड है और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो कन्या राशि के लिए प्रिडिक्शंस है, जनरल पक्ष में, एक कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। विशेष व्यक्ति जो कन्या राशि के जातक के हैं, वो अपना कुंडली के अनुसार अपना विशेष राशिफल चेक करवा सकते हैं, अपना ग्रह गोचर देख सकते हैं। ये जनरल प्रिडिक्शंस है जो सबको अपने लाइफ से मिलाकर देखिए। जिनके लाइफ से सटीक लगता है, मैं बताऊंगा लगभग मैक्सिमम लोगों को जो जन्म राशि से है, चंद्र राशि के आधार पर यदि कन्या राशि है, तो उनके लिए बहुत ही उत्तम प्रिडिक्शंस है। इसको देखकर
अपने जीवन का आगे का समय का आकलन कीजिए। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपके जो ज्योतिष के ग्रह गोचर से जो भी परेशानियां आने वाली है तो वह कौन सा उपाय करें जिससे इस परेशानियों को मिनिमाइज किया जा सके या उसको दूर किया जा सके। क्योंकि जहाँ पे आपके लिए शुभ फल रहता है वहीं पर शुभ फल रहता है। परेशानियां भी साथ साथ चलती है जिंदगी के साथ, तो उस परेशानियों को कम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर करें। यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करें। कमेंट जरूर लिखें, हमारा एक एक बात को नोट करें और इसको मिलाएं, और जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं देखता हूँ शनि राशि का प्रभाव कन्या राशि वालों को लिए क्या है। तो शनि 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में आ गए, और मीन राशि ये आपको सेंटर की राशि में आए हुए हैं, जो कन्या भाव का, कन्या के 7वें भाव में स्थित है। शनि का जो गोचर है यह है मीन राशि में। अब मीन राशि में गोचर बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है कन्या राशि वालों के लिए। जहां पर जीवन साथी के साथ मैरिड लाइफ इनका जहां पर स्थापित नहीं था, अच्छा से चल नहीं रहा था, मैरिड लाइफ में उथल पुथल था या किसी पक्ष से हो, वह अब स्थिर हो जाएगा। वह बहुत ही अच्छे ढंग से आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि शनि वहाँ पर स्थिर है 2.5 साल के लिए। तो शनि जहाँ भी जाते हैं वो सब कुछ देते हैं जरूर। यदि आपका कदम अपने जीवन साथी के प्रति सच्चा है, ईमानदार है और उसके लिए फलदायी है, लाभदायक है, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यदि आपका जो कर्मठ विचार नहीं है, आप गलत तरीके से आपको जीवन साथी का इस्तेमाल करते हैं, तो शुभ फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शनि है वह अच्छे को अच्छा फल देते हैं, बुरे को बुरा फल देते हैं। ये नोट कर ले, क्योंकि कर्म प्रधान शनिदेव है। जैसा आप जो कर्म करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल देगा। तो जीवन साथी मैरिड लाइफ को स्थिर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छे विचार के साथ उसको जीवन साथी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अच्छा शुभ ही शुभ होगा, जीवन साथी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। और वैसे कन्या राशि के जातक जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही थी, बहुत दिनों से वो शादी फिक्स हो रहा था, कट जा रहा था, या किसी कारणवश शादी करना चाह रहे थे लेकिन कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था, वर नहीं मिल रहा हो, वधू नहीं मिल रहा हो, तो वह उस कारण जहाँ पे उनकी शादियाँ डिले हो रही थी। लेकिन ये 2.5 वर्ष जो 29 मार्च से शुरू हो गया है, कन्या राशि के जातकों का यह 2.5 वर्ष में मैरिड लाइफ अच्छा होगा। साथ ही साथ उन सभी जातकों के लिए जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी वो शादियाँ होगी, क्योंकि शनि आपको फल देकर ही जाने वाले हैं। नोट कर ले, आपको फल ये होना है, फल मिलना है। यदि आप 5 कदम बढ़ाएंगे तो शनि उस 5 कदम को 10 कदम बना देगा मजबूती के साथ। यदि गलत रास्ते में जाओगे तो गलत की ओर बढ़ा देते हैं, यदि सही रास्ते में चलोगे तो सही रास्ते में आगे बढ़ा देते हैं। शनि का तो यही है महत्व, क्योंकि शनि जिस रास्ते में आदमी जाता है उसी रास्ते में धक्का देते हैं। क्योंकि शनि जो है काल के रूप में आपके पास खड़े रहते हैं। समय है, शनि समय है, कर्म है, तो आपके हर कदम के साथ आ चुके हैं, आपके पास आ चुके हैं। तो जब आपके पास आ गए हैं दैट मीन्स आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर बुरा करोगे बुरा में बढ़ा देंगे, गलत करो आप अच्छा करोगे अच्छे कर्म में बढ़ा देंगे। तो अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। उसके अलावा आपका जो बिजनेस ग्रोथ करेगा, बिजनेस स्टेबल होगा। अभी जो व्यापार बिजनेस जो भी कर रहे थे आप, जो स्टेबल नहीं था, नौकरी पेशा के लोगों का नौकरी स्टेबल नहीं था, एक नौकरी कर रहे थे, दूसरा छोड़ रहे थे, फिर तीसरा पकड़ रहे थे, इस टाइप से नौकरी कर रहे थे, तो वह नौकरी अब स्टेबल होने वाला है। आपका व्यापार स्टेबल होने वाला है। जब व्यापार स्टेबल होगा, उसकी वृद्धि होगी तो इनकम भी होगा, मुनाफा भी होगा, तो आपका करियर अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य, क्योंकि शनि का दृष्टि जो पड़ रहा है,
शनि की 3 दृष्टियां हैं, वो है तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि पड़ रहा है आपके भाग और धर्म भाव पर, शनि की दृष्टि भाग और धर्म भाव पर, तो आपका भाग का साथ मिलेगा। शनि राशि का जब भी प्रभाव जहाँ भी पड़ता है दृष्टि, वो होकर रहता है, यानी आपका जो भी कर्म है वो उसको भाग का साथ मिलेगा। जब कर्म को भाग का साथ मिलता है तो वह रिजल्ट में परिणित होता है, रिजल्ट में आएगा। आपको जो फल से दूर रह जा रहे थे वो अब फल की प्राप्ति होगा। मीन्स यदि व्यापार कर रहे थे व्यापार में आपको मुनाफा होगा, नौकरी कर रहे थे नौकरी में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। विद्यार्थीगण जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको परीक्षा का परिणाम उनके अनुरूप नहीं आ रहा था, लेकिन अब उनके अनुरूप आएगा, उनको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। शादीशुदा लाइफ में अच्छे कर्म कर रहे थे लेकिन स्टेबल लाइफ नहीं था, वह स्टेबल लाइफ होगा। ये सब परिणाम देने वाले। और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, आपको शरीर पे पड़ रहा है, तो कन्या राशि पे ही पड़ रहा है। तो कन्या राशि में जब शनि की दृष्टि स्वास्थ्य पर पड़ रहा है तो आपके लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना विशेषकर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। आपको स्किन से रिलेटेड कोई यदि बीमारी है तो उसका विशेष ख्याल रखें, उसको सावधानी बरतें। एलर्जी हो, इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत करने की जरूरत है, नहीं तो आपको सर्दी खांसी होता रहेगा। सीजन चेंज होगा, सर्दी खांसी होगा, कुछ भी होगा, डस्ट है तो आपको एलर्जी का प्रॉब्लम होगा। तो स्किन और इम्यून सिस्टम को आपको मजबूत करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और शनि का जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माता मकान नगर। तो ऐसे कंडीशन में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो कन्या राशि को जो मकान खरीदना चाहते थे, भवन बनाना चाहते थे अपने लिए, गाड़ी की खरीदारी करना चाहते थे, कोई मेटल से संबंधित इक्विपमेंट लगाना चाहते थे, अपने व्यापार का विकास करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी ये 2.5 सालों में सब कुछ होने वाला है। लेकिन अपने माँ का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके माँ के ऊपर पड़ रही है, तो वह माँ का स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनको सम्मान दे, उनके बातों को माने, नहीं तो उनके बातों में नहीं मानने पर मतभेद होने की संभावना है, यहाँ पे ध्यान रखें। मेरे दर्शकों, अभी देखते हैं कन्या राशि के जातकों के ऊपर गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि गुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाते हैं, और मिथुन राशि में जब गुरु गोचर करेंगे 14 मई को, और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है बुध, बुध के साथ गुरु का बहुत ही अच्छी मित्रता है, और बुध स्वामी ग्रह है कन्या राशि का भी। तो ऐसे में जब स्वामी ग्रह के घर में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो आपको सब कुछ देंगे, आपके लिए चहुमुखी विकास होगा, आपको जो भी कार्य करते थे उसमें सबको सफलता दिलाएंगे। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, और वो भी आपके स्वामी ग्रह के रूप घर में जा रहे हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे, और 18 अक्टूबर कर्क राशि में जा रहे हैं, जो बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे, आय लाभ के घर में जा रहे हैं। तो 18 अक्टूबर से आपका इनकम बढ़ जाएगा, आपको अकस्मात कोई धन लाभ की प्राप्ति होगी। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आपके लिए हर कार्य में सफलता आपको मिलेगा, हमेशा शुभ ही शुभ होगा। और फिर 4 दिसंबर को फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके कर्म के क्षेत्र में गुरु आ जाएंगे। आपका कर्म जो होंगे बहुत ही सात्विक होना चाहिए, आपका सोच सात्विक हो, किसी के प्रति गलत नहीं करे, गुरु हमेशा आपके लिए शुभ करेंगे, आपका व्यापार का विकास करेंगे, आपको अकस्मात धन दे रहे हैं, करियर का विकास होने वाला है, व्यापार का विकास होने वाला है। यानी कहते हैं कि पत्थर को छू दो सोना बन जाएगा, वो स्थिति कन्या राशि वाले के साथ आ रहा है। आप जो भी बिजनेस करते हैं 18 अक्टूबर 2025 के 4 दिसंबर के बीच में वह
आपका व्यापार और बिजनेस और करियर अब सोना बन जाएगा। नोट कर लें। उसके बाद गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके वाणी कुटुंब और धन के भाव पे पड़ रहा है, जो कन्या राशि का दूसरा भाव होगा। तो यहाँ पर आपको वाणी एकदम अच्छा रखना है, सच्ची वाणी रखना है, सबके प्रति प्यार प्रेम रखना है। आपका धन पे गुरु का जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वह आपको अकस्मात धन दिलाएगा, आपके करियर में ग्रोथ होगा, मान सम्मान पद की प्राप्ति होगा। और 7वीं दृष्टि भूमि भवन मकान पे पड़ रहा है, तो शनि की दृष्टि पड़ रही है और वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि शनि जो है जहाँ पे दृष्टि पड़ती है वहाँ पर वो कार्य होता है, गुरु की दृष्टि पड़ने से वो शुभ में बदल जाता है, तो कार्य संपन्न होगा और आपके लिए फलदायी होने वाला है। मकान भवन यदि खरीदने हैं तो वो जरूर 2.5 साल के अंदर आपको होने ही वाला है। और 9वीं दृष्टि पड़ रहा है आपका ऋण मुकदमा रोग पे गुरु का, तो यह रोग जो है आपके अंदर, जो मैं पहले ही बताया है कि आपको इम्यून सिस्टम और एलर्जी का जो प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है, उसको आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं, उसको इग्नोर नहीं करें और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कार्य और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य बनाएं, सही समय पर सही कार्य करें और खाना भी सही समय पर खाना है और इग्नोरेंस नहीं चलेगा। माता का स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। यदि कोई लोन लेते हैं, क्योंकि लोन आपका बढ़ेगा, तो लोन बढ़ने से क्या होगा कि वो अपने व्यापार में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई मकान खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब भी लोन लेते हैं तो जहाँ भी इन्वेस्ट करें वहाँ पर आपको डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करें, नहीं कि आप उसको गाड़ी खरीदने में एसेट पे लगाना है, आपको लाइबिलिटीज नहीं बनाना है लोन को। क्योंकि यदि आप ऐसे जगह पे लोन को लगा दें जो बाद में लोन से इनकम होना चाहिए, यदि कोई ऋण ले रहा है तो उसे इनकम जनरेट होना चाहिए, इनकम जनरेट नहीं होता है तो वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है शनि राहु और गुरु बृहस्पति का साथ वीडियो बहुत कि आपको कौन सा उपाय करना है। तो आपको बुध देव आपके स्वामी ग्रह हैं, तो प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान को धुर्वा चढ़ाएं, जो दूब होता है ना घास का, उसको चढ़ाएं, अर्पित करें और गणेश मंत्र का जाप करें। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपिजम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र का जाप करें, हमेशा आपको शुभ ही शुभ होगा। ओम नमः शिवाय।